Now, Assalamu alaikum student. Experiment number 8 to determine the value of g by Atwood machine. Atwood machine हम यूज़ करेंगे, इसके थ्रू हम g की यानी ग्रेविटेशनल g की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आप अपनी नोटबुक ओपन करिए, पेज नंबर 19 पे आप लोग का एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है। ये आप लोग का एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है, इसको हम परफॉर्म करेंगे, इससे हम जी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी बाय एटवुड मशीन, एटवुड मशीन को हम यूज़ करेंगे, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, जी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट एटवुड मशीन हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपको फिगर में नज़र आ रहा है। ये हमारे पास क्या है, एक पुली है। वो पुली हमारे पास जो है वो कनेक्ट है किसके साथ, रोड के साथ, और वही रोड हमारे पास कनेक्ट है एक स्टैंड के साथ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इनमें से पुली में से 2 वायर हमने गुजार दी है। एक वायर के साथ हमने 2 मुख्तलिफ मासेस लटकाई है। एक मास हमारे पास क्या है, M1 है, और एक मास हमारे पास क्या है, M2 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके दोनों मास के दरमियान हमारे पास हाइट आ रही है, डिस्टेंस, तो वो हम क्या करेंगे, वो फाइंड आउट करेंगे। ये जो मास M2 है ये हमारे पास ज़्यादा है, मास M1 क्या है, कम है। तो मास जो M2 ज़्यादा है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और मास M1 जो कम है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे इसने जितना हाइट यानी जितना डिस्टेंस इसके दरमियान जितना हाइट यानी जितना डिस्टेंस आ रहा है, इसने जितना डिस्टेंस कवर किया है, तो वो हम क्या करेंगे, वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट हम फर्स्ट क्या लेते हैं, अपरेटिस के बाद हम क्या करेंगे, प्रोसीजर के बाद हम क्या करेंगे, मेजरमेंट्स, उसके बाद हम कैलकुलेशन, और लास्ट में हम निकालेंगे रिज़ल्ट यानी जी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट वन हम जाते हैं अपरेटिस की तरफ। अपरेटिस में आपके पास एक पुली है, वो पुली एक रॉड के साथ कनेक्ट है, और रॉड जो है वो एक स्टैंड के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, एक एटवुड मशीन बन गया। इसके अलावा हमें जो चाहिए वो ये जो रॉड स्टूडेंट आपने लिया है वो 1 मीटर का, से ज़्यादा भी ले सकते हो। यहाँ पे स्लॉटेड वेट हमने लिया है, स्लॉटेड वेट यानी हैंगर है, उसमें हम 2 स्लॉटेड वेट यूज़ करेंगे। इसमें हम इस हैंगर में हम मुख्तलिफ वेट्स को जो है वो डालेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो यूज़ होता है वो हमारे पास थ्रेड यूज़ होता है, यानी हम इस थ्रेड को यूज़ करेंगे और इनमें से इस पुली में से गुजारेंगे। इसके साथ हम क्या करेंगे, वेट को लटकाएंगे। इस थ्रेड के हम लूप बनाएंगे, उस लूप के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ से वेट लटकाएंगे। पुली के दोनों साइड से हम क्या करेंगे, ये थ्रेड जो है वो लटकाएंगे, और इससे हम वेट मुख्तलिफ वेट क्या करते हैं, लटकाते हैं। इसके अलावा हम क्या यूज़ करते हैं, स्केल यानी मीटर रोड यूज़ करते हैं। मीटर रोड हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास क्या हो, डिस्टेंस स्टैंड का 1 मीटर हो। अगर 1 मीटर से हमारे पास डिस्टेंस हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टैंड यूज़ करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट अगर आपने ये स्टैंड जो है वो 1 मीटर से ज़्यादा हो तो वहाँ पे फर्दर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये रूलर यूज़ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 मीटर तक है। तो इसके अलावा हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे वो टेप यूज़ करेंगे। टेप से फिर हम मेजरमेंट करेंगे। अगर स्टैंड की लेंथ हमारे पास ज़्यादा हो, रूलर से हम मेजर ना करें, तो हम टेप यूज़ करेंगे। इस तरह टाइम के अलावा जितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर करती है तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हम स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। उस स्टॉप वॉच में हम क्या करते हैं, टाइम को नोट कर लेते हैं कि जितने टाइम में ये नीचे की तरफ आ रहा है या ऊपर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हो गई है, एक पुली हो गई। यहाँ पे हमने 2 मास लटकाए हैं, एक हमारे पास रेड कलर का जो है और एक हमारे पास ब्लू। एक वेट हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, और एक वेट हमारे पास क्या है, कम है। फर्स्ट हमने दोनों को रेस्ट फॉर्म में लिया है, यानी इस हाथ में पकड़ा है या रेस्ट फॉर्म में लिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके दरमियान जो है वो डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ से जो ग्राउंड पे आपने टेबल पे रखा है या कहीं पर भी रखा हो, तो उस पॉइंट तक, इस मास के बॉटम से उस पॉइंट तक जहाँ पे आपने ये रखा हुआ, उस पॉइंट तक हम क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्केल यूज़ करते हैं। स्केल से हम इस मास की बॉटम से लेके एंड तक हम क्या करेंगे, इसकी मेजरमेंट करेंगे। अगर ये डिस्टेंस आपके पास ज़्यादा हो तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे टेप भी हम यूज़ कर सकते हो, यानी आप इसके बजाय, स्केल के बजाय क्या कर सकते हैं, टेप को यूज़ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास ये रेस्ट फॉर्म में है। अब हम जैसे इसको रिलीज़ करें तो जो मास, जो वेट ज़्यादा होगा वो ऑलरेडी हमें पता है कि वो नीचे की तरफ आएगा, है लाइट मास जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे आपने नोट किया है, हैवी मास जो है वो नीचे की तरफ, जो लाइट मास है वो हमारे पास क्या है, ऊपर की तरफ गई है। यहाँ पे हमने, आप नोट कर रहे हो कि यहाँ पे हैवी मास है ये नीचे की तरफ आया है, और जो लाइट मास है वो हमारे पास क्या है, ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो स्टूडेंट फिर हम जाएंगे टेबल में। टेबल में मास जो M1 हमने लिया है वो 340 ग्राम का लिया है। M2 हमने जो लिया था वो कम था, वो 270 ग्राम का लिया था। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद हमने क्या किया, मीटर रोड से हमने इसके दरमियान जो डिस्टेंस किया था, मेजर किया था, एस, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट हम मीटर में लेते हैं। तो वो डिस्टेंस हमने जो मीटर रोड से मेजर किया था वो 1.16 हमारे पास आया था। यहाँ पे हमने वो वो डिस्टेंस जो है वो लिख लिया 1.16।
अब स्टूडेंट नेक्स्ट वन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वन इसके बाद हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ मोशन, यानी जितनी टाइम में हमारे पास ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ आ रहा है तो वो टाइम हम नोट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टॉप वॉच को हम ऑन करेंगे। तो जितनी ही टाइम में ये नीचे ग्राउंड की तरफ आए तो जैसे ये ग्राउंड के साथ टच हो जाए तो हम स्टॉप वॉच को ऑफ करें। तो फर्स्ट टाइम जो हमारे पास आया था 1.44 सेकेंड में, सेकेंड टाइम में जैसे ये ग्राउंड तक आया तो 1.42 सेकेंड। यही मास था, यानी दोनों की मास सेम थी। सेम टाइम में यहाँ पे अगर आप देखें तो एक में मास टाइम 144 और दूसरे में 1.42 आया था। अब इन दोनों टाइम के हम क्या करेंगे, मीन लेंगे, यानी दोनों टाइम को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे और इसको हम डिवाइड कर लेंगे 2 पे। तो यहाँ पे जो मीन टाइम हमारे पास आया है वो हमारे पास 1.43 आया है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मीन टाइम, यानी इतने टाइम में जो हैवी मॉस है ये वो नीचे ज़मीन की तरफ या कहीं पे आपने रखा हो वो आया है। नेक्स्ट वन हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि a = 2s डिवाइड बाई t²। तो यहाँ पे हमारे पास s की वैल्यू हमें गिवन है और टाइम की वैल्यू भी हमें गिवन है। s की वैल्यू हमारे पास 1.16 है, टाइम की वैल्यू हमारे पास 1.343 है। इसके हम स्क्वायर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे पे, हम जब डिवाइड करें तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है वो 1.13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को हमने नोट डाउन किया। अब हम जाते हैं जी की वैल्यू। तो जी की वैल्यू हमें पता है कि एडवर्ड मशीन के लिए जो फॉर्मूला है वो हमारे पास इक्वल है, जी = m1 + m2 डिवाइड बाई m1 - m2 और साथ में मल्टीप्लाई a है। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी मास भी गिवन है और साथ में हमें एक्सेलरेशन भी गिवन है। तो यहाँ पे आप क्या करें स्टूडेंट, मास लिख ले और एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख ले, प्लस माइनस करें, मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे तो स्टूडेंट फर्स्ट मास जो हमने लिया था वो था हमारे पास 340 ग्राम का था, सेकंड मास हमारे पास 270 ग्राम का था। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, नीचे हमारे पास जो है 340 से हम माइनस करेंगे 270 को, नीचे हमारे पास, ऊपर हमारे पास इसकी सम है, नीचे हमारे पास इसकी डिफरेंस है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो लास्ट में हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जी की वैल्यू जी के साथ कैंसिल हो जाएगी, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्राम के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हमारे पास आई थी वो हमारे पास क्या है, 1.13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, एक दूसरे पे डिवाइड करते हैं, 1.3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो जी की इसकी कैलकुलेशन जब हम करते हैं, जी की वैल्यू हमारे पास 9.85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जी की वैल्यू को क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गई है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जी की वैल्यू हो गई है जो हमारे पास आई है 9.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको नोट किया है। अब स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, इस तरह मास m1 और m2 ले सकते हैं, इस तरह डिस्टेंस भी ले सकते हैं, टाइम भी। अगेन हम जिस तरह फर्स्ट वन के लिए हमने सेम प्रोसीजर की तो सेम तरीका हम क्या करेंगे इस बाकी रीडिंग के लिए भी करेंगे, यानी यही हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। आप 2, 3 यानी 4 तक मुख्तलिफ रीडिंग क्या कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हमने मुख्तलिफ मासेस ली है, साथ में हमने इसकी जो डिस्टेंस है वो भी ली है और जो टाइम हमने जितने टाइम में नीचे ग्राउंड की तरफ आ रहा है वो भी नोट किया है। इसके बाद हमने क्या किया, इसकी मीन टाइम निकाली है। उसके बाद हमने इसकी जो मीन टाइम के बाद हमने हर एक की एक्सेलरेशन फाइंड आउट की है। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या की है, हर एक के लिए जी की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो तकरीबन जी की वैल्यू हर एक के लिए हमारे पास क्या आ रही है, सेम, ऑलमोस्टली सेम आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों की एवरेज लेंगे, यानी जी की जितनी वैल्यू आई है इसकी एवरेज लेते हैं। तो इनको हम सम करेंगे और 3 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने इन तीनों वैल्यू को प्लस किया है, 3 पे डिवाइड किया है, तो हमारे पास जो जी की वैल्यू आई है वो अप्रोक्सीमेटली 9.82 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई है। तो ये हमारे पास क्या हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई है। तो इसके थ्रू हमने क्या फाइंड आउट की, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को फाइंड